नमस्कार दोस्तों, मैं और मेरे सहयोगी देवेश राजपूत आज आपको फिर से रूबरू कराने वाले हैं अपने ज़िला बिजनौर की एक ऐतिहासिक स्थान से। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे पीछे जैसे देख रहे हैं आपको एक हवेली दिखाई दे रही है और दोस्तों ये वही हवेली है जहाँ पर हमारे यहाँ का जो प्रसिद्ध डाकू रहा है, डाकू सुल्ताना डाकू जिसे कहा जाता है, और उसने अपनी सबसे लास्ट जो डकैती थी, सबसे आखिरी डकैती इसी हवेली में डाली थी आकर। और मैं चाहूँगी आपको दिखाएं, देखिए वो वहाँ पर एक खिड़की बनी हुई है नीचे की ओर, वो खिड़की है जिस खिड़की को तोड़कर वो इस हवेली के अंदर गया और यहाँ पर उन्होंने डकैती डाली। तो किस तरह से इंसिडेंट हुआ था, क्या क्या हुआ था उस समय, वो सारी जानकारी आज हम आपको देंगे और इस हवेली को भी आपको अंदर से दिखाएंगे कि कैसे हुआ करती थी पहले के जो जमींदार होते थे उनकी आलीशान हवेलियाँ। तो जो सिब्बा सिंह जी थे उस समय इस हवेली के ऑनर थे, तो उनके वंशज आज भी यहाँ पर रहते हैं। आज हम आपकी उनसे मुलाकात भी कराएंगे, बात भी कराएंगे और यहाँ का पूरा इतिहास दिखाएंगे और पूरी हवेली आपको दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं हवेली के अंदर। ये गांव है जालपुर गांव और जालपुर में ये हवेली स्थित है और कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग 100 लोगों के दल के साथ जो सुल्ताना डाकू ने उसने यहाँ पर हमला किया था और यहाँ पर काफ़ी समय तक गोलाबारी हुई थी। जो यहाँ के रक्षक थे इस हवेली के और उसके साथ उस गिरोह के जो आदमी थे सुल्ताना डाकू के, उन दोनों में गोलाबारी हुई, काफ़ी घमासान रहा। और देखिए आज भी इस हवेली के दरवाज़ों पर उन गोलियों के निशान बकाया है। देखिए ये सारे निशान जो है ये उन्हीं गोलियों के हैं जो गोली बाहर से उन लोगों ने चलाई होंगी, तो उन गोलियों के निशान आज भी इन दरवाज़ों पर। और ये देखिए यहाँ पर जो फाले होते हैं, कुल्हाड़ी होते हैं, उनसे हमला करके गेट को तोड़ने की लगातार कोशिश की गई। और जैसा मैंने आपको अभी बाहर दिखाया था कि जो बाहर खिड़की थी उसे तोड़ के बाद में वो उससे अंदर घुसे, क्योंकि पहले के जो किले के दरवाजे हुआ करते थे वो बहुत मजबूत होते थे। एक किला नुमा ही हवेली है और काफ़ी मजबूत दरवाजे। देखिए यहाँ पर कुल्हाड़ी से हमला किया हुआ है। चाहूँगी कि दूसरे गेट पे दिखाएं, वहाँ पर भी कुल्हाड़ी के हमलों के निशान हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी कुल्हाड़ी से हमला हुआ है। आप इन निशानों को देखकर ही उस समय जो सुल्ताना डाकू थे उसके हौसले का अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको हवेली के अंदर लिए चलते हैं और ये हवेली अंदर से दिखाते हैं जो आज भी गवाह है सुल्ताना डाकू द्वारा डाली गई आखिरी डकैती की। आया देखिए, अब हम हवेली के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ पर हवेली बहुत बड़ी है, लगभग ये 15 बीघे में फैली हुई हवेली है और यहाँ की नक्काशी भी हम आपको दिखाएंगे, हवेली भी दिखाएंगे। शायद पूरी हवेली तो नहीं दिखा पाएंगे, इसमें इतने कमरे होंगे कि उन्हें गिनना भी मुश्किल है। लेकिन जो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर सिब्बा सिंह जी जो जमींदार थे उनके वंशज आज भी यहाँ रहते हैं और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपनी इस प्राचीन धरोहर को मेंटेन किया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने का प्रयास करते हैं हम इस प्राचीन हवेली और उस पड़ी हुई डकैती के बारे में। तो सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम बलजीत सिंह है और मेरे पिताजी का नाम कुंवर दलवीर सिंह था जी। और मैं जो हूँ सिब्बा सिंह का वंशज हूँ, मतलब सिब्बा सिंह जो थे मेरी दादी के दादा थे। अच्छा, तो अच्छा जैसे यहाँ 1922 में जो एक डकैती पड़ी थी जो सुल्ताना डाकू द्वारा डाली गई थी, तो उसमें लगभग डकैती में क्या क्या गया था यहाँ से? देखो जी, डकैती तो जो थी वो मतलब एक तरीके से एक सुपारी थी। अच्छा। मेरी ग्रैंड मदर की और ग्रैंड मदर के ग्रैंडफादर की। अच्छा। जो हमारे जो कुटुंब वाले थे वो ये चाह रहे थे कि भाई ये जो जिम्मेदारी है इस बच्ची को मार दो और इस बुढ़े को मार दो तो ये जिम्मेदारी तुम पे आ जाएगी। अच्छा अच्छा। तो ये एक सुपारी थी, डकैती तो एक उसका बोनस था। अच्छा। और ये जो डकैती थी ये सन 22 में 20 मई को शाम 6 बजे पड़ी थी। अच्छा, तो उसमें क्या क्या गया था यहाँ से, मतलब कितना पैसा या क्या गया था? देखो जी, पैसा वैसा क्या, वो तो जो थाने में जो रिपोर्ट लिखी हुई है तो उसमें तो 17,200 या 17,800 रुपए की डकैती थी। वो इतना था कि यहाँ जब डकैती हुई तो वो अगर जो ले जा सकते थे तो वो ले गए और जो नहीं ले जा सकते थे वो सब में आग लगा गए थे। अच्छा। मतलब इतना था कि मेरे परिवार वालों को अगले दिन पहनने के कपड़े भी नजीबाद से मंगाने पड़े थे। अच्छा। क्योंकि वो सब चीज़ में आग लगा गए थे और जितने कमरे थे उनमें सब में आग लगा गए थे। यहाँ सोंठ होते हैं ऊपर, कड़ियाँ जिसे कहते हैं, जी। वो भी काली पड़ी हुई थी आग से, वो भी मैंने पेंट करा के ठीक कर लिए, लेकिन सब में मतलब वो आग लगा गए थे जो नहीं ले जा सके थे जी। तो देखिए इतनी भयंकर डकैती यहाँ पर डाली गई, यानी कि जो वो ले जा सकते थे वो तो ले ही गए, लेकिन साथ ही साथ जो भी सामान था उस सब में आग लगाकर वो चले गए थे। तो किस तरह से इस झटके से ये जो परिवार है जमींदार उभरा होगा। वैसे तो अच्छा, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, जैसे जो सुल्ताना डाकू है उसे तो
ऐसे एक हीरो की तरह ज़्यादातर पेश किया जाता है। कहा जाता है कि वो अमीरों को लूटकर गरीबों के घर भरा करते हैं, तो इस बात के बारे में क्या कहेंगे आप? देखो जी, ये बात बिल्कुल सही है और मैं आपको बता दूं कि मुझे इसमें कोई शर्म भी नहीं है कि जितने भी ये जमींदार या स्टेट वाले थे, ये सब अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे। अच्छा। तो जब ही इन्हें औधा और जब ही इन्हें वो मिलता था, क्योंकि आप देखोगे क्रांतिकारी कोई भी अच्छी मतलब अमीर फैमिली से नहीं बना, क्योंकि अगर बनते तो उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाती। अच्छा। तो दूसरी तरीके से मेरे बुजुर्गों के लिए वो डकैत था क्योंकि भाई सब कुछ लूट के ले गया था। लेकिन और पब्लिक के लिए और आज मेरे लिए भी वो डकैत नहीं था, अपने आप को एज अ फ्रीडम फाइटर मानता था। उसने अपने घोड़े का नाम चेतक रखा हुआ था और अपने कुत्ते का नाम उसने रखा हुआ था राय बहादुर। अच्छा। क्योंकि वो अंग्रेज़ों से चिढ़ता था और अंग्रेज़ों के जितने भी पिट्ठू थे जो जमींदार उनसे चिढ़ता था, उन्हें लूट के वो गरीब आदमियों की लड़कियों का ब्याह करवाता था, गरीब आदमियों की मदद करता था। तो एक तरीके से ये कह ले कि इंडियन रॉबिन हुड था सुल्ताना जी। तो देखिए, जैसे हम सभी जानते हैं कि सुल्ताना डाकू को इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी जाती है और खुद जमींदार के वंशज होते हुए भी बलजीत सिंह जी का यही कहना है कि ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। तो इस रॉबरी के बारे में हमने आपको बता दिया है, उसके निशानात भी दिखाएं। तो आइए आपको दिखाते हैं मुख्य चीज़ें इस प्राचीन हवेली की। के लिए मैं कहना चाहूँगी कि बलजीत जी का परिवार भी धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि एक हमारी प्राचीन जो है धरोहर ही कह सकते हैं। इस तरह की चीज़ें अब बहुत कम दिखाई देती हैं। तो ये फ्रंट बना हुआ है। अच्छा, तो बलजीत जी जैसे दरवाज़ा जो लगा हुआ है ये पहला ही है या आपने कुछ चेंज करा है इसमें? ये देखिए जी, कुछ थोड़ा बहुत तो रेनोवेट करवा दिया। हाँ। लेकिन वैसे ये दरवाजा वगैरह सब यही है। अच्छा। और वो जो डकैत जो आए थे, हाँ, वो इसे भी नहीं तोड़ पाए थे और यहाँ एक बैल टांगा था उसे मतलब यहाँ खड़ा करके। अच्छा। और सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करके और यहाँ से ये चढ़े थे। अच्छा। जब ये अंदर आ गए तब इन्होंने ये खोला था। अच्छा। ये नहीं तोड़ पाए थे। तो देखिए, इतने मजबूत यहाँ पर दरवाजे लगाए जाते थे कि इसे तोड़ नहीं पाए थे। ये हवेली का फ्रंट है, यहाँ से अंदर कमरे बने हुए और जैसे पहले कड़ियों वाले दरवाजे हुआ करते थे, इस तरह से अंदर से हवेली बनी हुई है। जी, आप बता सकते हैं कि आपकी इस हवेली में लगभग कितने कमरे बने हुए होंगे? देखो जी, कमरे शहर के हिसाब से तो मतलब कम ही होंगे, लेकिन गाँव के हिसाब से जो जिन्हें कोठे कहते थे, तो मेरे ख्याल से 25-30 तो होंगे ही होंगे। अच्छा। बल्कि ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि हाँ। हमने भी ना गिने। अच्छा। हाँ जी। तो देखिए 25-30 कोठे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो पहले जो मकान बनते थे, मैं आपको बता दूं कि जो सोट होते थे उनसे बने हुए होते थे, उसी तरह की हवेली बनी हुई है। यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको एक बात और यहाँ पर बताना चाहूँगी कि ये जो आप यहाँ पर फर्श देख रहे हैं, ये भी सारा पुराना ही फर्श पड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय के जमींदार थे तो ठाट वाले रहते थे, रसूख वाले रहते थे। का फर्श यहाँ पर पड़ा हुआ है और सारा का सारा। एक बार चाहूंगी कि छत भी दिखाएं। दोस्तों, पहले इस तरह की छतें बनाई जाती थी, अब ये धीरे धीरे ये भी लुप्त होती जा रही हैं। अगर आप अपना इतिहास देखना चाहें तो इन जगह पर देख सकते हैं। और ये भी कहना चाहूंगी कि इन्होंने जो मेंटेन की है हवेली, बिल्कुल आज भी ये जमींदारों वाली हवेली की तरह इन्होंने मेंटेन की हुई है। ये नहीं किया इन्होंने कि शहरीकरण कर लिया इसका। यहाँ पर आपको आएंगे आप तो आपको जमींदारों वाला लुफ्त आएगा, आपको ऐसा ही लुक मिलेगा कि आप किसी जमींदार की हवेली में घूम रहे हैं। तो जैसे इतना बड़ा आंगन बना हुआ और यहाँ पर डकैती पड़ी है, तो इस आंगन की भी कोई खास बात है यहाँ पर? जी, खास बात है कि डकैती के बाद एक जो डकैत था वो हमारे यहाँ एज अ नौकर रखा गया था। अच्छा। उसे नांगल थाने में रोज हाजिरी लगा के आनी पड़ती थी और वो यहीं काम करता था। अच्छा। तो वो मेरी ग्रैंड मदर की मदर को उसने सारी चीज़ बताई, कैसे घुसे अंदर, क्या हुआ। और उसने ये बताया था कि इस जगह जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तसले में उन्होंने घी बूरा खाया था जब डकैती कंप्लीट कर ली थी। अच्छा। उसके बाद यहीं से घी लिया, यहीं से बूरा लिया और यहीं तसले मिला कर सब ने यहीं खाया था। अच्छा, इसी जगह पर? इसी जगह पर। तो देखिए दोस्तों, पहले डकैती डाली, चीज़ों को आग भी लगा दी और उसके बाद घी बूरा भी तसले में भर के सब यहाँ से खा पी के तब वो लोग गए थे। आपको हमने हवेली दिखाई, लेकिन सबसे जो मुख्य बात है इस हवेली की, मैं आपको ये बताना चाहूँगी। जैसे आजकल हम लोग सीमेंटेड मकान बनाते हैं और ज़्यादातर उनमें कहीं दरार आ जाती है और दिक्कत होती है, ज़्यादा नहीं चलते। और ये सारी छतें जो हैं वो कली और चूने की बनी हुई हैं और इतनी मजबूत है। देखिए, इसमें तिमंजला खड़ा है, पूरी हवेली इनके ऊपर है। और जो यहाँ के ऑनर हैं वो हमारे साथ हैं, पूछते हैं लगभग कितनी पुरानी हवेली है। तो सर, ये कितनी पुरानी होगी लगभग हवेली है? देखिए जी, इसका रिटन रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन जो हमारी दादी की अम्मा थी या और जो पुराने बुजुर्ग थे वो ये बताते थे कि साहब जिस साल टीपू सुल्तान मरा था उस साल की बनी हुई है। अच्छा। तो मैंने देखा और आपको भी पता हो हिस्ट्री में,
तो 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी। तो हम तो यही मानते हैं कि ये 1799 की बनी हुई है। 1799 की जी। अच्छा, तो ये तो जैसे यहाँ पर लिंटर नहीं है, ये तो छत आपने जैसा बताया था हमें कि कली चुनने की है, तो इसमें दिक्कतें आती हैं कुछ? देखो जी, वैसे तो ये माना जाता है कि एक लिंटर की जो लाइफ होती है वो होती है 50 साल, लेकिन कली चूने की छत की वो ये कहते हैं कि जितनी पुरानी होती रहेगी उतनी ज़्यादा मजबूत होती रहेगी। बस एक है कि इसमें पानी की लीकेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तो वो हम पानी की लीकेज इसमें नहीं होने देते। हर बरसात से पहले हम जो भी दरारें हमें पता हैं वहाँ अपना हम वो सीमेंट का घोल करवा देते हैं। अच्छा, हर साल करवाना पड़ता। अच्छा, तो बस देखभाल है इनकी, देखभाल है साहब, बाकी मजबूती है। बाकी मजबूती है। तो देखिए दोस्तों, ये आज ये वो हवेली है जो इतनी प्राचीन हवेली है और जहाँ पर सुल्ताना डाकू ने सबसे आखिरी अपनी जो है डकैती डाली थी। यहाँ पर हमें कई फोटोग्राफ्स भी मिले जो सुल्ताना डाकू के ओरिजिनल फोटोग्राफ हैं, जो यहाँ के ऑनर थे उनके फोटोग्राफ्स, वो सब हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें और मेरे सहयोगी देवेश राजपूत